तीन आदमियों का 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा होने लगा। तकसीम कुछ इस तरीके से थी कि एक बंदे का हिस्सा था उसमें आधा, और एक का हिस्सा था तीसरा, और एक का हिस्सा था नौवां। जिसका आधा हिस्सा था, चूंकि ऊँट थे 17, तो उसमें से उसको 8 और एक और आधा आना था, यानी कि एक ऊँट कटाई होना था। और जिसका तीसरा हिस्सा था उसको 5 ऊँट और कुछ और हिस्सा मिलना था। इसी तरीके से जिसका नवा हिस्सा था उसको 2 ऊँटों से थोड़ा कम हिस्सा मिलना था। मकसद यह कि हर एक की ख्वाहिश थी कि बगैर काटे सही तौर पर तकसीम हो जाए। इस मुकदमे को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पेश किया गया। यह बड़ी गौरतलब बात है। आपने अपने गुलाम कंबर को बुलाया कि एक ऊँट इनमें शामिल कर दो। चूंकि पहले 17 थे, अब ऊँट कितने हो गए? 18। अब आपने यह फैसला फरमाया कि पहले आदमी का निस्फ हिस्सा है, यानी कि 18 का आधा 9 ऊँट बनते हैं, वो ले ले। पहले तो 17 ऊँट की आधी तकसीम से उसके में फर्क पड़ रहा था ना। अब जब उन्होंने एक नया ऊँट उसमें कंबर के जरिए मिक्स करवा दिया तो अब आधे ऊँट उसके 9 बनते थे, वो ले गया। दूसरा आदमी जिसका तीसरा हिस्सा है वो 18 का तीसरा हिस्सा यानी 6 ऊँट ले गया। और तीसरा आदमी जिसका कुल ऊँटों का नवा हिस्सा है वो 18 का नवा हिस्सा यानी कि 2 ऊँट रख ले। अब अगर आप कैलकुलेशन करें तो पहले वाला 9 ले गया, दूसरे वाला 6 ले गया, और आखिरी 9वें हिस्से वाला 2 ले गया। ये टोटल बनते हैं 17। अब एक ऊँट बच गया, वो कंबर वापस ले गया, क्योंकि वो ऊँट तो फैसला करने के लिए शामिल किया गया था। तमाम रजामंद हो गए, कोई शिकायत ना रही। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इस वजह से मुश्किल कुशा का खिताब भी दिया गया था।